त्रिशंकु की वो जिद जिसने स्वर्ग हिला दिया। क्या आप जानते हैं, त्रिशंकु को स्वर्ग इसलिए नहीं रोका गया कि वह पापी था, बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि उसने एक ऐसा सवाल उठा दिया जिससे देवताओं की व्यवस्था हिल गई थी। त्रिशंकु सूर्यवंश का राजा था। उसके शासन में यज्ञ होते थे, दान दिए जाते थे और धर्म का पालन होता था। लेकिन उसकी सोच सामान्य राजाओं जैसी नहीं थी। वह ये मानता था कि अगर कर्म का फल आत्मा को मिलता है तो शरीर को अलग क्यों रखा जाए। त्रिशंकु स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन मरने के बाद नहीं। वह इसी शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश चाहता था। यह कोई अचानक आई इच्छा नहीं थी। यह वर्षों की तपस्या और यज्ञों के बाद जन्मी हुई मांग थी। ऋषि वशिष्ठ ने मना किया, लेकिन इसलिए नहीं कि यह असंभव था। उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि अगर यह अनुमति मिल जाती तो धर्म और नियम दोनों का संतुलन टूट जाता। ऋषि वशिष्ठ ने त्रिशंकु को समझाया, राजा, स्वर्ग कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। शरीर के साथ प्रवेश इस व्यवस्था को तोड़ देगा। त्रिशंकु को यह लगा कि उसके पूरे जीवन का पुण्य एक सीमा में कैद कर दिया गया है। यहां से उसकी श्रद्धा समाप्त हुई और जिद शुरू हुई। यहीं से वह ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचा। विश्वामित्र नियमों से नहीं, शक्ति से सोचते थे। उनके लिए यह प्रश्न था, अगर देवता स्वर्ग बना सकते हैं तो तपस्वी क्यों नहीं। उन्होंने त्रिशंकु की इच्छा को एक अवसर की तरह देखा, देवताओं को चुनौती देने का। विश्वामित्र ने अपने तप से नए तारे रचे, नई दिशाएं बनाईं और एक अलग स्वर्ग की रचना की। त्रिशंकु को ऊपर स्वर्ग की तरफ भेजने के लिए विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया और यहीं से समस्या शुरू हुई। इंद्र को डर त्रिशंकु से नहीं था, उन्हें डर था एक प्रश्न चिन्ह से। अगर एक मनुष्य जीवित शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच जाता तो आगे हर राजा यही मांग करता, हर तपस्वी यही दावा करता। स्वर्ग एक अधिकार बन जाता और तब देवताओं की सत्ता सिर्फ नाम की रह जाती। इसीलिए इंद्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। त्रिशंकु नीचे गिर रहा था, लेकिन विश्वामित्र ने उसे गिरने नहीं दिया। इंद्र ने उसे ऊपर नहीं आने दिया और विश्वामित्र ने नीचे धरती पर आने दिया। यहीं बना त्रिशंकु, एक ऐसा अस्तित्व जो न स्वीकार किया गया, न पूरी तरह नकारा गया। त्रिशंकु की सजा गिरना नहीं थी, उसकी सजा थी हमेशा के लिए अधूरा रह जाना। न स्वर्ग का सुख, न पृथ्वी का जीवन। आप बताइए, त्रिशंकु गलत था या देवताओं को अपनी सत्ता का डर था?